बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और इसकी जो मुकम्मल तफसील है, इसमें किस कैटेगरी के लोग पकड़े जा रहे हैं और किन किन इलाकों में ये ऑपरेशन जारी है, इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर में जद्दा से खबर है कि घरेलू मुलाजमा ने 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल से ज़मीन पर छलांग लगा दी है खुदकुशी की नीयत से। और इन दोनों न्यूज़ की जो तफसीलात है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर बांग्लादेशी घरेलू मुलाजमा जद्दा की 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल से ज़मीन पर छलांग लगाने के बावजूद ज़िंदा बच गई। यानी बांग्लादेश की एक खातून थी जो 5 मंजिला इमारत में रह रही थी और उस इमारत की तीसरी मंजिल से उसने ज़मीन पर छलांग लगा दी। मुकामी पुलिस और हलाल अहमर के एहलकारों ने इसे तभी मुआयने के लिए अस्पताल पहुंचाया। मुआयने से पता चला कि इसे तीसरी मंजिल से गिरने के बावजूद कोई जख्म नहीं आया। मुकामी कफील ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसकी 31 साला बांग्लादेशी मुलाजमा ने अल-सफ़ा मोहल्ले की इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची तो मुलाजमा ज़मीन पर पड़ी हुई पाई गई, अलबत्ता इसके जिस्म पर बज़ाहिर कोई निशान नहीं पाया गया। यानी उसने तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन उसको कोई भी खरोच तक नहीं हुई, वो बाहिफाजत हॉस्पिटल पहुंचा दी गई है। हाँ दोस्तों, इसके बाद है सऊदी सिक्योरिटी इदारों का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क भर में जगह जगह मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन करके 17,73,293 इकामा मेहनत कानून और सरहदी सलामती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले तारकीन को गिरफ़्तार कर लिया। यानी जो मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी हैं, उसमें 17,73,293 जो मुख्तलिफ अफराद पकड़े गए हैं, उनमें इकामा मेहनत कानून की खिलाफ वर्जी और सरहदी सलामती की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग शामिल हैं। ये गिरफ़्तारियाँ 26 सफ़र 1439 से लेकर 10 मुहर्रम 1440 के दरमियान अमल में आई हैं। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में 17,73,293 गैर कानूनी तारकीन पकड़े गए हैं। इनमें इकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 13,58,584, यानी जो लोग इकामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनकी तादाद 13,58,584 है। उसके बाद मेहनत कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की तादाद है जो 2,81,613 है। उसके बाद सरहदी सलामती के खिलाफ वर्जी करने वालों की तादाद जो है वो 1,33,096 है। मुल्क में दरअंदाजी करते हुए गिरफ़्तार किए जाने वालों की तादाद 30,059 है। इनमें 55% यमनी हैं, 42% एथोपियन और 3% दीगर ममालिक के बशिंदे शामिल हैं। इसके बाद गैर कानूनी तरीके से जो सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे उनको भी पकड़ा गया और उनकी तादाद 1,425 है। इकामा मेहनत कवानीन और सरहदी सलामती के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफ़र और पनाह की सहूलत देने वाले भी आदमी पकड़े गए हैं। उनकी तादाद 2,711 है। यानी ऐसे आदमी जो इकामा मेहनत और सरहदी सलामती की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे इधर, इनको जो सहूलत दे रहे थे, सफ़री सहूलत दे रहे थे, या उनको जिन लोगों ने पनाह दी हुई थी उनको भी पकड़ा गया और उनकी तादाद 2,711 है। इस सिलसिले में 676 सऊदी शहरियों को हिरासत में लिया गया है। 651 से मुतल्लक कानूनी कार्रवाई करके उन्हें रिहा कर दिया गया है, जबकि 26 अभी भी हिरासत में हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बताया कि 13,447 गैर कानूनी तारकीन के हवाले से कानूनी चारा जो चल रही है, इनमें 11,447 मर्द और 1,710 ख़वातीन हैं। 2,92,632 गैर कानूनी तारकीन को फौरी सज़ाएँ दे दी गई हैं। 2,49,942 को सफरी दस्तावेज़ात हासिल करने की गरज इनके सफारत खानों से रजू करने की हदायत कर दी गई है। यानी जो लोग भी पकड़े गए हैं, बाज़ के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इधर मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी आदमी इस तरीके से अपने मुल्क जाएगा फिर वो 5 साल तक सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट होगा। अभी आपको पता होगा जैसे नया साल शुरू हुआ है, ये सिक्योरिटी अदारों की तरफ से जो मुख्तलिफ़ किस्म के छापे हैं मारे जा रहे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा सख्ती आई है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप गैर कानूनी हैं तो अपने आप को लीगल कर लें। अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो उसको तजदीद कर लें, या कोई भी आपको मसला है तो आप उसको क्लियर कर लें। क्योंकि अगर आप लोग पकड़े जाते हैं तो आपको पहले ही पता है कि 17-18 लाख लोग पहले ही पकड़े गए हैं
جن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور ان میں کتنا ٹائم لگے گا، کیونکہ اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں، نہ ہی آپ کے ملک کے سفارت خانوں کے پاس کہ وہ آپ کے اتنے جلدی پاسپورٹ یا آؤٹ پاس بنا لیں کہ آپ کو اپنے ملک واپس بھیج سکیں۔ تو اگر آپ غیر قانونی ہیں اور آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کو کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ کو ترحیل کے ذریعے پھر اپنے ملک واپس بھیجا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ انفارمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔